दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो और पहली बार इस वीडियो को आज देख रहे हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ में एक बार अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्जों में हम ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में ही एक धर्मनगरी पड़ता है, मथुरा, और ठीक उसी से सटा हुआ एक हाईवे पड़ता जो थाना लगता है। और मैं बात कर रहा उसी हाईवे थाने की ही। 8 अगस्त का ही, अब साल 2015 का ही वक्त होता है। अब वही सुबह सुबह का टाइम होता है। थाने में एक महिला पहुंचती है और वहाँ के थाना प्रभारी मौके पर वहीं खड़े होते हैं। उन्हीं के सामने वहाँ औरत कहने लग जाते कि साहब, हमारा नाम है ममता, और हम साहब जो होता है अपने इधर पिता अनिल के साथ जो होता है यहीं पास है, जो मंडी चौराहा है, वहीं पर रहते हैं। साहब, हमारे अपने पति भी हैं इधर मुकेश शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। साहब, 16 जुलाई को ही अब शाम का जब टाइम होता तो उसी वक्त अब जागरण पार्टी के लिए अपने घर से साहब निकल जाते हैं। लेकिन साहब, पूरा रात बीत जाता है, उनका फ़ोन हर बार बंद बता देता है, उनका फ़ोन भी नहीं लगता है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम साहब हम खबर भी लेते हैं जागरण मंडली के द्वारा, तो पता चलता कि वहाँ तो वो पहुँचे नहीं। साहब, हमारे मन में अब जो होता है उस समय शंका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साहब अपने पति की तलाशी करते हैं। काफ़ी जगह साहब हमने खोजबीन लिया है। 2 हफ्ते का वक्त बीत गया साहब, अभी तक जो होता हुआ घर लौटकर वापस नहीं आए। साहब, हमारे मन में शंका हो रहा है। यह बात वहाँ खड़े थाने प्रभारी जो होते हैं ममता की तौर तरीके से सुनने के बाद जो होता है अब ममता से कुछ वही आम जानकारी लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर मुकेश शर्मा का फ़ोटो और साथ में मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज कर लेते हैं और इधर ममता को भरोसा देकर घर वापस भेज देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है अब मुकेश की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अब लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अब इधर 24 घंटे का वक्त बीतता है तो पुलिस की जो टीम होती है पूछताछ करने के लिए अब ममता के बताए हुए पते पर पहुंचती है, मंडी चौराहा। तो पता चलता कि ममता के उस मकान में जो किराएदार के तौर पर रह रही थी, वहाँ तो लगभग 20 जुलाई से ताला लटका हुआ है। और पुलिस की टीम अचंभे पड़ जाती कि आखिर ममता ने हमारे सामने जाकर इस तरह का झूठा मुकदमा अब क्यों दर्ज करवाया। लेकिन वहाँ के लोगों से जब जानकारी लिया जाता तो पता चलता कि ममता जो होती है अपने पिता अनिल के साथ यहाँ तो रह रही थी, लेकिन मौके पर जो होता है वह ना जाने कहाँ चली गई। इस बात को किसी की जानकारी नहीं लग पा रही है और पुलिस को जो टीम होती नहीं समझ पाती कि ममता जो होती है थाने में आकर इस तरह का झूठी मुकदमा क्यों दर्ज करवाई, क्या कारण था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जो होता है इधर मुकेश शर्मा के परिवार वालों के बारे में जानकारी लेती है। और जब जानकारी परिवार वालों के बारे में यही जानकारी मिलता है कि उसका एक अपना छोटा भाई है। अब इधर सोनू जो नज़दीकी थाने हारे में अब पहुंचा हुआ था। अपने बड़े भाई इधर मुकेश शर्मा के गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाते हुए खुद अपनी भाभी ममता के ऊपर सारा का सारा शंका निकालते हुए वहाँ पर एक जाहिर कर दिया था। अब पुलिस की जो टीम होती है जब इस तरह की जानकारी पाती है, जानने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले मकसद बना लेती है कि अब जो होता है जब तक मकसद के हिसाब से अब ममता हमारे हथकंडे नहीं चलेगी तब तक जो होता पता ही नहीं चल पाएगा कि ममता हमारे सामने इस तरह की झूठ क्यों बोली। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब ममता का मोबाइल नंबर जो होता है अब सोनू से लेती है और सोनू से लेने के बाद ममता के मोबाइल नंबर को उसी वक्त अब सर्विलांस पे जब लगा दिया जाए तो पता चलता कि ममता का मोबाइल नंबर का जो मौके पर
सर्विलांस की मदद से जो लोकेशन होता है अब वह राजस्थान के ही टुडला में दिखा रहा है और पुलिस की जो टीम होती है ठीक उसी लोकेशन पे पहुंचती है। तो पता चलता कि ममता यहाँ ठीक जो होता है अब 22 जुलाई को ही इस शिफ्ट हुई थी, लेकिन साथ में उसका अपना पति पंकज भी होता है और पुलिस की टीम वहाँ सनस रह जाती है कि उसने तो थाने में जो था अपने पति का नाम मुकेश शर्मा बताया था, आखिर यह पंकज कहाँ से आ गया। पुलिस की टीम वहाँ के जब लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह ठीक पंकज ही है और मुकेश उसका अपना पति होता है, जिसके साथ रह रही रिलेशन में होती है वह पंकज ही होता है। और पुलिस की जो टीम होती है सारा का सारा अब जो माजरा होता है, जो शंका होता है, अब जाकर ममता को ऊपर करना शुरू कर देती है। इसीलिए पुलिस की टीम अब ममता के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा लेती है ताकि जल्द जाकर ममता का मोबाइल नंबर कहीं भी एक्टिवेट हो तो पुलिस के हथकंडे अब जरूर चढ़े। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से ममता की अब खोजबीन में लग जाती है और वहाँ टुडला में जब पहुँचती है तो वहाँ के मकान मालिक संपर्क करके लग जाती है कि जब ममता अब जो होती है यहाँ पर सामान लेने के लिए आए तो ठीक जो होता है हमें इस चीज़ की जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि पुलिस को वहाँ मकान मालिक के द्वारा पता चल चुका होता है कि ममता जो होती है मौके पर अलवर गई हुई है और वहाँ रहने के लिए जुगाड़ पानी भी कर रही इधर पंकज के साथ। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, सामान तो कमरे में पड़ा हुआ है और यहाँ अब जो होता है ममता और पंकज सामान लेने के लिए आएंगे। और पुलिस की जो टीम होती है वो यह बात तो कह के वहाँ से मकान मालिक से चली जाती है और सीधा का सीधा अब जो होता है अपने हिसाब से कोशिश भी करती है और लग पड़ जाती है कि ममता जल्द जाकर कंधे चढ़े। लेकिन जैसे ही अब 15 सितंबर का वक्त होता है तो उसी दिन जो होता है इधर पंकज और साथ में ममता दोनों एक टेम्पो लेकर अब टुडला पहुंचते हैं और जैसे ही मकान मालिक नीचे होते थे उनकी जो नज़र होता है ममता के ऊपर पहुंच जाता, तुरंत मकान मालिक फ़ोन मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो होता है हाईवे थाने में इसकी जानकारी लगती है। वहां के थाना प्रभारी जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक जो होता है अब टुडला पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही दोनों को धर दबोचते लेकर अपने ही थाने हाईवे पहुँचते हैं। लेकिन इधर जैसे ही मुकेश शर्मा के बारे में अब इधर ममता से पूछताछ किया जाता है तो ममता पहले ना करती, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही अब ममता के ऊपर अपनी पुलिसिया अंदाज दिखाते बिना टाइम लगाए और ममता अपने पति इधर मुकेश शर्मा की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती से सुनने के बाद लोगों के वहाँ होश तक खो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक जिला है, धर्मनगरी है इधर मथुरा, और उसी के मुख्यालय से लगभग करीब पड़ता है इधर नौफील कस्बा। उसी कस्बे के ही रहने वाले होते हैं अब कन्हैयालाल शर्मा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है राजकुमारी शर्मा, लेकिन उनके टोटल 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है इधर मुकेश शर्मा होता है और दूसरे नंबर का बेटा होता है सोनू शर्मा होता है और तीसरे नंबर का जो बेटा होता है अब सुभाष शर्मा होता है। लेकिन इधर कन्हैयालाल शर्मा जो होते हैं अपने ही इलाके में मौके पर जल निगम में एक नौकरी पेशे जाने माने एम्प्लॉयर होते हैं, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान अपने इलाके में होता है। लेकिन समय जब बीतने लग जाता तो घटना से मात्र काफ़ी साल पहले जो होता है अचानक अब कन्हैयालाल शर्मा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बदौलत जो होता है इधर अब नौकरी का जो आरक्षित कोटा होता है राजकुमारी को मिल जाता और राजकुमारी जो होती है अब नौकरी करना शुरू कर देती है। तीनों बच्चों का अब पालन पोषण करना भी शुरू कर देती है। समय के हिसाब से अब बच्चे जो होते हैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। अब इधर राजकुमारी को जो सबसे बड़ा बेटा होता है और मौके पर मुकेश पास स्कूल तो होता है, उसमें तो जाता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से राजकुमारी के मन में बड़ी चिंता होने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पढ़ाई में मन भी नहीं लगा रहा है, आखिर हम उसके साथ कौन सी उम्मीद और भविष्य लेकर चले। यही सब सोच साच कर राजकुमारी अब बेटे के लिए परेशान हो जाती है और तभी पास एक दुकान होता है, उसी दुकान में अब मुकेश की नौकरी लगवा देती है। लेकिन दूसरे नंबर का जो बेटा होता है अब इधर सोनू अब दिल्ली में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जाकर जो हिंदुस्तान अब सीरीज जो कंपनी होता है उसी में जाकर अब काम करना शुरू कर देता है। अब इधर जो होता है राजकुमारी को यकीन हो जाता है कि हमारे दोनों जो बेटे हैं अब वह नौकरी पेशे हो गए हैं, तो हमें ज़िंदगी का कोई अपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर राजकुमार की जो छोटा बेटा होता है मौके पर पास जो होता है कॉलेज होता है उसी में अब पढ़ाई कर रहा होता है और राजकुमारी के यकीन होने लग जाता कि हमारे तीनों जो बेटे हैं अपना भविष्य अब खुद सुधारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है जो मुकेश मौके पर ना उसका दुकान में मन लगता है और ना इधर अब पढ़ाई में मन लगता है। राजकुमारी को भी बड़ी चिंता होने लग जाता है कि आखिर हमारा जो बड़ा बेटा है वह कौन सा रास्ता अपनाएगा। यही सब सोच साझ कर राजकुमारी अपने अब बेटे मुकेश को तरह तरह के राय मशवरे
मथुरा देते। लेकिन मुकेश उसी समय अपनी माँ के सामने आता, कहने लग जाता कि माँ जी, हमारा जो मन है, हमारा मन बड़ा ऊब रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम जो होता है, हमारे गांव के जो लोग हैं वह भी काफ़ी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कीर्तन मंडली में शामिल हैं। और हम सोच रहे हैं एक जागरण मंडली बनाया जाए और तौ तरीके से लोगों को शामिल किया जाए और फिर हम मुनाफे में कोई कमी ना रखेंगे। अब यह बात राजकुमारी जब सुनती उसी वक्त उसको भी अच्छा लगता कि जैसे हमारा बेटे की मर्जी हो रहा है ठीक वैसे ही रास्ता हमें अपनाना चाहिए। ये सब सोच साझ कर और मुकेश को उसी समय परमिशन मिल जाता है। लेकिन मुकेश के पास पैसे थे ही नहीं जो जागरण मंडली के लिए अब सामान ले सके। अपनी माँ के सामने अपनी परेशानी बताता है तो उसकी जो माँ होती है अपने पास रखे हुए पैसे और मुकेश के हाथ में रख देती है और मुकेश जाता है, जागरण के जितने भी सामान होते हैं तौ तरीके से खरीदारी करता और फिर जो होता है अपने हिसाब से 3 युवतियों को भी अब गायिका के रूप में अब रख लेता है। और जागरण कुछ महीने के अंदर जो होता है तौ तरीके से अपने इलाके में पूरी तरह से मशहूर हो जाता है, क्योंकि इधर जो होता है इतने ठीक ठीक गायक की वजह से लोग जो होते हैं अब आर्डर देने के लिए लायक भी रहते थे। और मुकेश को भी बड़ा अच्छा लगता और जो होता मंडी लेकर पहुंचता तो लोग वहां जो होते तो तरीके से आनंद भी उठाते। और मुकेश अब जो होता है अपनी आमदनी बढ़ाना शुरू कर देता। आमदनी की वजह से वह समझ जाता है कि वह जागरण मंडली में कितना पैसा है। और उसकी जो माँ होती है जब आमदनी को देखती है उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट आ जाती है। अब जिंदगी जो होता है मुकेश का तौ तरीके से चलना शुरू कर देता है। सट्टे की कोई कमी भी नहीं रहता है, कहीं पार्टी कहीं बर्थडे पार्टी में हर वक्त जो था मुकेश को आर्डर लगा रहता था। तो तरीके से मंडली उस एरिया में जब मशहूर हो जाती है तो इधर मुकेश को लगने लग जाता कि हमारी जो ज़िंदगी है अब सही पटरी पर चल चुकी है। लेकिन उसी बीच जो था मुकेश की मंडली में एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत अब गायिका होती है और ममता जो होती है ठीक उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना इधर जिला पड़ता है मैनपुरी और उसी में एक सिमरई गांव पड़ता है। उसी ही अब गांव के रहने वाले होते हैं इधर अनिल। उनके परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनके सबसे बड़ी जो बेटी होती है अब यही ममता होती है और टोटल 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन इधर जो होता है दोनों बेटे ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं और जिसकी वजह से इधर अनिल जो होता है अपने बेटी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब वह भी इधर मथुरा आ जाते और मथुरा में जो होता है एक जाने माने इलाके में जाकर एक कमरा के लेते हैं किराए का और फिर वहीं अपनी बेटी के साथ रहना शुरू करते हैं। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद उनकी जो बेटी होती है अब ममता जाकर इधर मुकेश की कीर्तन मंडली में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से अब मान सम्मान और एक्टिंग के तहत उसे मिलना शुरू हो जाता है। और लेकिन ममता अब जैसे पहली नज़र में मुकेश से मुलाकात करती है तो मुकेश की जो नज़र होता है इधर ममता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मुकेश जो होता है हाव भाव और गायकी की आवाज़ को सुनकर बड़ी मीठी मीठी बातें सुनकर मुकेश दीवाना सा हो जाता। अब दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी बीच ना जाने कब दोनों के बीच एक प्यार की अंकुरित फूटती है कि बड़े जल्दी वह एक बड़े ही पेड़ का रूप ले लेती है। अब दोनों के बीच जो होता प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब दोनों जो होते हैं कहीं घूमना फिरना भी बराबर चालू कर देते हैं। सिलसिला यूं ही चलने लग जाता, समय बीतने लग जाता। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच जो होता है एक ऐसा रिश्ता पनप जाता है रिश्ते की शुरुआत पूरी तरह से नींव पर निर्भर करती है। और फिर वह सिलसिला चलते चलते दोनों सोच लेते हैं कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है अब राजकुमारी को लग जाता है। अपने बेटे मुकेश के बारे में वह सोचती, उसी वक्त अपने बेटे को अपने पास बुलाती, कहने लग जाती कि बेटा तुम शादी कतई उस ममता नाम युवती से मत करना, तुम्हारी शादी हम खूबसूरत युवती से करा देंगे। लेकिन इधर ममता जो होती है मुकेश के प्यार में अंधी होती है और इधर मुकेश जो होता है ममता के प्यार में अंधी होती है। दोनों के परिवार वालों को इस तरह की जानकारी थी कि हमारे बेटे और बेटियां क्या गोल खिला रही हैं। अनिल जो होते पूरी तरह से अपनी बेटी के लिए सहमति जता, लेकिन इधर दूसरी तरफ जो होता है राजकुमारी अपने बेटे मुकेश को कभी परमिशन भी नहीं देती कि हमारा जो बेटा है अब जाकर कैसे न तैसे कर कर ममता से शादी करे। लेकिन जब इधर लग जाता मुकेश को कि हमारे भाई भी हमारे अपनी माँ भी हमारे शादी के खिलाफ, तो फैसला खुद लेता और लेने के बाद साल 2009 में जाता है। अब ठीक कोर्ट में ही कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो होता है इधर खुद फैसला लेता है और लेने के बाद इधर अनिल के साथ है अब ममता ठीक जो मंडी चौराहा पड़ता है वहीं जाकर एक नए किराएदार के ऊपर रहना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है
अब वह अपना घर छोड़ने का मुकेश भी फैसला ले लेता। अपने घर वालों से यही कहता है कि माँ जी हम शहर जा रहे हैं, वहाँ कमाएंगे खाएंगे, अब हो सकता है घर काफ़ी दिनों बाद हम लौटे। और मुकेश इधर जाता जहाँ पर अपने पिता के साथ ममता रह रही थी, अब वहाँ पर एक रिलेशन के तहत दोनों रहना अब शुरू कर देते हैं। अब ज़िंदगी जो होता है वहाँ तौर तरीके से बीतना तो शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही अब कुछ हफ्ते का वक्त बीतता तो उसी वक्त मुकेश को एहसास हो जाता कि आखिर इस घर में कोई ऐसा सामान है नहीं जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तौर तरीके से चल पाए। तो मुकेश के पास जो पैसे होते उसी पैसे से अब जो होता है उस कमरे में रखने के लिए अब जो होता है रोज़मर्रा के सामान भी लाना शुरू कर देता है। और लेकिन जब लाना शुरू कर देता है तो इसी बीच जो होता है मुकेश को दिखाई देता है कि खर्चे ज़्यादा है, आमदनी तो हो नहीं रही है। और इधर मुकेश जो होता है सोचने लग जाता है इसके लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। लेकिन मुकेश की जागरण मंदिर के मौके पर जो कार्यक्रम होते हैं पूरी तरह से समय के हिसाब से ठप पड़ जाए, जिसकी वजह से अब उसके पास आमदनी आना भी अब बंद हो जाता है। लेकिन इधर जैसे अब कुछ महीने का वक्त बीतता है और बीतने के बाद ज़िंदगी तो चलने लग जाती है, लेकिन इधर आमदनी कम होने की वजह से अब ममता अब जो होता है अपने नए पति मुकेश से भी झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है, क्योंकि पैसे के अभाव की वजह से मनमुटाव बढ़ता और फिर कैसे ना तैसे अब इधर ज़िंदगी तो बीतता। लेकिन जैसे ही 2 साल का वक्त बीतता है तो ममता जो होती है इधर अब एक बेटी की माँ भी बन जाती है, और बनने की वजह से अब जो होता मुकेश के ऊपर एक खर्चे का पहाड़ सा टूट पड़ता है और कला इस तरह बढ़ता है। अब ममता सोच लेती है कि इधर जो होता है मुकेश के हिस्से में जो लगभग 1.5 बीघा की ज़मीन है उसको कैसे ना तैसे कर मुकेश से बिचवाया जाए, और ताकि अब जो होता हमारा खर्चा और हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चल पाए। और उधर मुकेश के ऊपर अब ममता दबाव मारना शुरू करती है। बार बार दबाव की वजह से मुकेश परेशान हो जाता है और तभी अपनी 1.5 बीघा जो ज़मीन होता है लाखों रुपए में सौदा कर देता है। और जब पैसे आते ममता के हाथ में आती पैसे जो होता ममता तौर तरीके से शौक श्रृंगार और अपने टहलने घूमने और साथ में घरों में खर्चा करना शुरू कर देती है। लेकिन ममता खर्चे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से चंद महीने के अंदर जो होता है जो पैसे मिले हुए थे पूरी तरह से खाली हुए दिखाई पड़ जाते हैं। अब यह जानकारी जब मुकेश को लगता है मुकेश उसी समय सन्स रह जाता है, और इसी बात को लेकर अब जो होता है ममता और मुकेश के बीच हर दिन झगड़े तकरार चालू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार जब चालू हो जाते हैं तो इधर पूरी तरह से कोरोना का माहौल आ जाता आने की वजह से पूरा से अब घर में जो होता हर वक्त लफड़े झगड़ा और कारण बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है सोनू जो मौके पर दिल्ली के ही जो मयूर विहार पड़ता वहीं अपना खुद का एक स्पोर्ट कपड़े का कंपनी खोल रखा होता है। उसी वक्त उसको लेबर की आवश्यकता, तभी उसको ध्यान आता है कि हमारा जो अपना भाई होता है वह भाई इस समय काफ़ी मजबूरी से जूझ रहा है, क्योंकि इसकी जो जानकारी होता है इन प्रेम संबंधों और जानकारी जाकर बड़ी जल्दी जो होता है सोनू को जब लगता है सोनू इसकी जानकारी अपनी माँ अपने भाइयों को दे देता है, और यह जबर खबर पाने के बाद जो होता खुद अपने बेटे के खिलाफ हो जाते। लेकिन सोनू जो होता है अपने भाई की ज़िंदगी को हताश हुए देखते हुए वह सही नहीं पाता और फैसला लेता कि ठीक है अपने भाई को अपने पास बुला लेते हैं। और तभी इधर अब मुकेश जो होता अपनी भाई की बात मान लेता और ठीक वह भी आता है दिल्ली में, और फिर जो होता है उसी रेडीमेड कंपनी में अब काम करना शुरू कर देता। 10,000 रुपये तनख्वाह में जब काम करने लग जाता, कुछ महीने बाद जो होता है इधर अपनी पत्नी अब ममता को और बेटे को बुला लेता और फिर वहाँ एक कमरे के किराए के तौर पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता तो वहाँ के खर्चे की वजह से और मुकेश भी परेशान हो जाता, दूसरी तरफ ममता भी परेशान हो जाती है, और दोनों के बीच ऐसे मनमुटाव आते हैं कि इधर मुकेश पूरे अपने हाथ खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ममता कहने लग जाती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुकेश जैसा पति का चुनाव कर हमें जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना था। और इधर ममता और मुकेश के बीच हर दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, और तभी ममता अपने पिता अनिल को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है दोबारा मथुरा चली आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है खुद मुकेश काम धाम छोड़ छाड़ कर और इधर ममता के पास आ जाता है, और फिर जो होता है एक ही साथ रहना तो शुरू कर देते हैं। लेकिन ममता जब रहती तो उसको आभास होता कि हमारे पति की ज़िंदगी पूरी तरह से अब यहाँ तहस महस हो गई, हमें अपने लिए कोई ना तोड़ मरोड़ तो निकालना पड़ेगा। और ममता अब कोशिश करती है जागरण मंदिर में दोबारा अब ज्वाइनिंग होने के लिए, और तभी काफ़ी कोशिश उसकी कुछ अपनी सहेलियाँ होती हैं, उसी के द्वारा पता चल जाता है कि जागरण मंदिर एक हंसी उसी के नाम से मशहूर है, उसमें जाइए आपको बड़ी जल्दी एंट्री मिल जाएगी। और ममता कोशिश करती है, कोशिश करने के बाद जाती मालिक से मुलाकात करती है बड़ी जल्दी और मंडली में शामिल हो जाती है, और अपने बेटे को जो होता अपने पति के पास छोड़ के फिर मंडली के लिए अब जाना शुरू कर देती है। और जब जाने लग जाती है तो उसके पास आमदनी बढ़ने लग, जिसकी वजह से अब इधर मुकेश जो था अपने
पत्नी के ही अब दबाव में रहना शुरू कर देता, क्योंकि जब मुंह खोलता तो पैसे ना मिलते, जिसकी वजह से ममता और मुकेश के बीच भी लफड़े झगड़ा अब शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर जागरण मंडली में ही रहने वाला एक मशहूर गायक होता है और पंकज, जो राजस्थान का ही जाना माना जिला पड़ता है और भरतपुर। उसके अपने पिता होते हैं अब गोविंद जो होते हैं मौके पर उनका खुद का एक अपना एक्सपर्ट लाइन का एक बिजनेस होता है। उसके परिवार जो होता है अपना एक खाता पीता परिवार होता है। लेकिन जागरण मंडली में होने के नाते जो होता है वह मान सम्मान की कोई कमी भी लोगों के सामने नहीं रखता था। लेकिन इसी बीच पंकज की जब मुलाकात जाकर ममता से होता है तो ममता को इस समय जो होता है बड़ा अच्छा लगने लग जाता है और ममता कोशिश करती कैसे न तैसे कर जो होता है हमें गायिका के रूप में चुनाव कर दिया जाए। और पंकज जब पता पाता है तो इधर जो होता है बड़ी जल्दी अब अपने ही मंडली में शामिल कर लेता। फिर जो होता है पंकज तौ तरीके से भरोसा देते हुए अब पैसों की बारिश ममता के ऊपर करना शुरू कर देता है और ममता समझ जाती है। और ममता फिर जो होता है अपने ऊपर इस तरह के झुकाव देखकर पंकज के ऊपर वह अपना झुकाव मानना शुरू कर, दोनों एक दूसरे की जान पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। और पंकज जो होता है ममता के ही कमरे पर आने शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से अब इधर मुकेश और पंकज की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती की आड़ में जो होता है पंकज हंसी टिटोले भी ममता से करने लग जाते, जिसकी वजह से अब ममता बड़ी जल्दी पंकज की तरफ इस तरह हाथ फैलाती, जिसकी वजह से दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन जाता है। अब यह सिलसिला जो होता है ममता और पंकज के बीच इस तरह चलने लग जाता कि इधर ममता को यकीन होने लग जाता है कि इससे बढ़िया तो हमारा प्रेमी पंकज ही है, क्योंकि पति पूरी तरह से घर में ढिल्ला बैठा रहता है। लेकिन पंकज जो होता है हमारे ऊपर पूरी तरह से अपनी धन दौलत निछावर करने पर टूटा पड़ा हुआ है। क्यों ना अपना पति अगर हम पंकज को बनाएं तो हमारी ज़िंदगी अभी पूरी तरह से बच सकती है। और लेकिन इसी भी इनके बीच जो होता है जो संबंध होते पूरी तरह से पूरी जागरण मंडली को पता चल जाता है। और कैसे न तैसे खबर जाकर इधर जो होता है पंकज को पता चलता कि हमारी जो पत्नी होती आए दिन अब पंकज के साथ ज़्यादा उठका बैठका लगा रही है। और तभी एक दिन अपने ही कमरे में अब पंकज और इधर अपनी पत्नी ममता को एक ही साथ जो हंसी टुल्ली करते देख लेता है तो मुकेश उसी समय भनना आ जाता, कहने लग जाता कि आज के बाद हमारे घर जो होता है अब पंकज कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर इधर ममता और पंकज के बीच में पल रहे प्रेम संबंध की जानकारी जब जाकर मुकेश को लगता तो मुकेश और ममता दोनों एक दूसरे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मुकेश अपनी पत्नी ममता का पिटाई भी कर देता है। और इसकी जानकारी ममता खुद अपने पिता अनिल को दे देती, कहने लग जाती है कि हमें हमारा पति मुकेश नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपना नया पति नया प्रेमी जो होता है इधर पंकज चाहिए। यह बात जैसे ही अनिल सुनते हैं उनको भी एहसास हो जाता है कि हम तो अपने बेटी के टुकड़ों पर पल रहे, हमारी बेटी जिस तरफ जाएगी उस तरफ हम भी जाएंगे। यही सब सोच साच कर अपनी बेटी के बातों में हम यहाँ अनिल मिला लेते हैं। उनकी बेटी समझ जाती है कि हमारे पिता भी ठीक है हमारे हिसाब काम करेंगे। और इधर जो होता खुद जो होता है अनिल अपनी बेटी से कहने लग जाती है कि बेटी जो तुम चाहोगी वही होगा। और इधर ममता और इन दोनों मिलकर अब जो होता बड़ा खतरनाक फैसला लेते हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए मुकेश के ही रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि आए दिन मुकेश और इधर ममता के बीच घर में पंकज को लेकर झगड़े तकरार हुआ करते, जिसकी वजह से ममता भी समझ जाती कि बस हमारे पास एक ही रास्ता निकल कैसे न तैसे कर मुकेश को ठिकाने लगा दिया जाए। और तभी इसकी जानकारी अब पंकज को दे देती है। और पंकज जब खबर पाता समझ जाता कि ठीक है मौका भी अच्छा है और इसमें किसी को शंका नहीं होगा। तभी तीनों मिलकर अब बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब इसी बीच जो होता है पंकज का एक अपना करीबी दोस्त होता है जीतू, जो उसी के इलाके का रहने वाला होता है। अपनी सारी परेशानी पंकज जाकर जीतू के सामने शेयर कर दे, जिसकी वजह से अब जो होता है चारों के चारों मिलकर बड़ा ही रहस्यमय प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत अब लग पड़ जाते हैं कैसे न तैसे कर मुकेश शर्मा को रास्ते से ठिकाने लगाया जाए। और उसी प्लान के तहत जो होता है जैसे ही अब 16 इधर जुलाई अब साल 2015 का वक्त होता है, अब शाम का टाइम होता है। उसी वक्त इधर ममता अपने पति मुकेश शर्मा को अपने साथ लेती, कहने लग जाती कि हमें और तुम्हें जो होता एक जागरण मंडली में चलना है और तो चलना है और वहाँ का मैनेजर हमें काफ़ी सारे पैसे भी दे देगा। अब मुकेश जब यह बात सुनता उसी समय उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ जाती, अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और ममता दोनों मिलकर बातें कर अब निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे निकलते कुछ दूर का सफ़र तय करते तो रास्ते में पंकज और जीतू मिल जाते। पंकज जो होता है उसी वक्त पहचान बनाता, कहने लग जाता कि ठीक है अब हम तीनों मिलकर चलते हैं, एक जगह पहले पार्टी करते फिर माहौल बनाएंगे फिर जागरण में चलेंगे। और मुकेश जब यह बात सुनता उसी वक्त हामी भर लेता है। और इधर जीतू और पंकज मुकेश को अपनी बातों में लेने के बाद ठीक जो होता है एक झाड़ी के पास जाते वहीं बैठ कर तीनों के तीनों पैक लगाना शुरू कर देते हैं।
और तभी जैसे ही पंकज और जीतू देखते हैं कि मुकेश शर्मा पूरी तरह से नशे में बेसुध हो चुका है, तो अपने हाथों से गला दबाकर बेरहम तरीके से मुकेश शर्मा को इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। लेकिन तब तक वहाँ जो होता है, अब इधर ममता पहुँच जाती, कहने लग जाते कि आखिर जो होता कैसे न तैसे कर कर मुकेश शर्मा के बॉडी को ठिकाने लगाओ, ताकि इसमें हमारा नाम किसी भी शंका पर ना आए। यही सब सोच साच कर तीनों के तीनों फैसला लेते हैं और इसी फैसले के तहत जो होता है, अब वहाँ एक टेम्पो लेते हैं, उसी टेम्पो में ले जाकर मुकेश शर्मा के अब बॉडी को डंप करते हैं। डंप करने के बाद ठीक जो होता है राजस्थान के ही अब इधर जो भरतपुर ज़िला पड़ता है, उसी के पास जब पहुँचते हैं, खदौली में घुसने के बाद सोचते हैं कि इलाका पार करें, लेकिन वहाँ पुलिस का पहरा देखकर तीनों के मन में शंका हो जाता है। बॉडी को वहीं लेते हैं एक झाड़ी में और डंप कर देते हैं, फिर वहाँ से और फरार हो जाते हैं। और फिर जो होता है इधर ममता आ जाती है मथुरा। आने के बाद जो होता है 2 दिन का जब वक्त गुजारने के बाद वहाँ से पंकज के साथ सामान पैक कर लेती है। फिर जो होता है अब टुडला के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर अपने पिता अनिल और इधर अपने नए पति पंकज के साथ रहना शुरू कर देती है। और तभी पुलिस की जो टीम होती है जब वहाँ पहुँचती, लोकेशन के आधार पर जांच पड़ताल करती, पता चलता है यहाँ से नादारत है। और पुलिस का शंका तब बढ़ता है जब यह जानकारी सोनू के द्वारा लगता है कि पंकज और इधर जो था ममता के बीच अनैतिक रिश्ता, इसकी जानकारी हमारे भाई को थी। पुलिस को शंका बढ़ने के बाद पुलिस की जो शंका होती है उसी वक्त घेरे में ममता को ले लेती है और कैसे न तैसे कर अपने कदम। लेकिन थाने में जब मौजूद ममता और पंकज सच्चाई रखते, सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान है। पुलिस की जो टीम होती है और पंकज के तहरीर पर सबसे पहले अनिल को अपने कब्जे में ले, दूसरी तरफ जीतू को भी पुलिस की टीम अब चारों को कब्जे में लेकर ले जाती है, वहां के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जो होता है अब 28 अगस्त को ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें दीपक कुमार त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, और राहुल कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और इधर मनोज कुमार यादव जी उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के, और साथ में पूजा भदौली जो उत्तराखंड नैनीताल की हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।